आज मेरे लिए बहुत ही ये गर्व का दिन है। ऐसी तो महान विभूतियों जिनका जन्मदिन है उस पर हम एकत्र आए। महात्मा ज्योतिबा फूले और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज उस पखवाड़े में उनका जन्मदिन, लगभग दोनों के जन्मदिन में बहुत छोटा अंतर है। इस अवसर पर हमारे कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार जी, हमारे भवानी खेड़ा के विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि जी, हमारे SC/ST फेडरेशन के माननीय अध्यक्ष सत्यवान सरोहा जी, हमारे बीच में बैठे राजशेखर बुंडरू जी, ACS, सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, साथियों, जैसा मैंने कहा भी है कि आज ऐसी दो महान विभूतियों का उनके जन्मदिन के अवसर पर आज हम उनको याद करने के लिए एकत्र हुए हैं। साथियों, ये दोनों महान विभूतियाँ महात्मा ज्योतिबा फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। साथियों, ये केवल महापुरुष नहीं थे। इनके जीवन को गहराई से अगर देखते हैं, इन्होंने समाज में समानता, शिक्षा और न्याय की ज्योति जलाने वाले ये दोनों युग दृष्टा हैं। साथियों, ऐसे महान व्यक्तित्व के उस पखवाड़े के अवसर पर हम एकत्र हो रहे हैं। हम सब जानते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने उस समय में समाज को जगाने का काम किया है। और साथियों, जब समाज में अंधविश्वास, भेदभाव, अशिक्षा को लोगों को जिसने जकड़ा हुआ था, महात्मा ज्योतिबा फूले ने कहा था कि शिक्षा वो शक्ति है जो इंसान को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करती है। शिक्षा वो ताकत है, ये महात्मा ज्योतिबा फूले ने कहा था। साथियों, हम सब जानते हैं कि उस समय में जब महिलाओं को शिक्षित करना एक अपराध माना जाता था, महात्मा ज्योतिबा फूले ने पहले तो अपनी धर्मपत्नी को शिक्षित किया और फिर दोनों ने मिलकर के देश का सबसे पहला बालिका विद्यालय खोलने का काम वो महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने किया है। साथियों, हम सब जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनके जीवन, उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष, साथियों कौन नहीं जानता उनका जीवन संघर्ष, साथियों ज्ञान और संविधान निर्माता निर्माण से उन्होंने भारत को एक नई दिशा देने का काम वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया है। साथियों, हम सब जानते हैं कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में जन्म लेकर के ये सिद्ध किया है साथियों कि परिस्थितियां कैसी भी हों, साथियों अगर परिस्थितियां अनुकूल भी नहीं हो तो सबसे बड़ा हमारा संकल्प होता है। और जब संकल्प व्यक्ति धारण करता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का वो वाक्य याद आता है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। देख रहे हैं दोनों के जीवन को अगर हम पढ़ते हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, मुझे ध्यान में है अभी जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती हमने राज्य स्तर पर पंचकुला में मनाई तो हमारे जो कानून मंत्री हैं अर्जुन मेघवाल जी उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वो उपस्थित हुए और उन्होंने कहा था, मन से ही कहा था कि महात्मा ज्योतिबा फूले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अगर जीवन को हम पढ़ते हैं तो उनका जब महात्मा ज्योतिबा फूले की
जब उनकी मृत्यु हुई, ठीक 1 साल के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ है। साथियों, उन्होंने कहा था, उन्होंने ये शब्द कहा था कि महात्मा ज्योतिबा फूले जो कार्य अधूरा छोड़ करके चले गए थे, उस कार्य को पूरा करने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया है। ये शब्द ये अर्जुन मेघवाल जी ने कहे हैं। साथियों, उन्होंने जो हमें मार्ग दिया है, जो हमें मार्ग दिखाया है, उस मार्ग के ऊपर लगातार हमारी सरकारें साथियों गति से बढ़कर के आगे काम कर रही हैं। मुझे ध्यान में है कि हमने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली ये सरकार पहली बार अंतिम व्यक्ति को मजबूत और सशक्त करने का काम ये सरकार निरंतर कर रही है। साथियों, मुझे ये कहते हुए कि कई लोग बात करते हैं, विरोध के लिए विरोध करते हैं, परंतु अपना विजन है, अपना विजन जो महात्मा ज्योतिबा फूले ने दिखाया, हमारा जो मार्ग है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिखाया, हमारी ये दोनों सरकारें निरंतर साथियों उसको फॉलो करते हुए गति से आगे बढ़ रही है। आप लोग देखेंगे पिछले 11 वर्षों में, 11 वर्षों से भी अगर पीछे हम जाते हैं, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, आजादी के बाद अगर देश गति से आगे बढ़ा है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हर वर्ग के लिए गति से काम हो रहा है। आज कोई भी योजना अगर बनी है, कोई भी अगर सुविधा मिली है, उस योजना सुविधा में बाबा साहिब की मूर्ति झलकती है। साथियों, इस प्रकार की योजनाएं ये हमारी सरकार निरंतर लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है। हम देखते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर सर के ऊपर साथियों छत होनी चाहिए। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना मकान हो। हमारे यहाँ तो हम देखते हैं पंजाब हरियाणा के अंदर, मैं पिछले दिनों मैं बिहार के अंदर गया, मेरी वहाँ ड्यूटी लगी, तो मैं एक पंचायत के अंदर जनप्रतिनिधियों से एक ब्लॉक में बात करनी थी। जब मैं सरपंचों से बात कर रहा था तो मैंने एक एक को पूछा, कितने मकान आपकी पंचायत में बने हैं? गरीब व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी ने कितने मकान बना करके दिए हैं? साथियों, मुझे खुशी है कि एक भी सरपंच ने ये नहीं कहा। जब मैं उसका पूरा डाटा निकल करके आया, हर पंचायत के अंदर 700 से लेकर के 1000 तक मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। साथियों, बाबा साहिब का वो सपना है जिसको पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये महात्मा ज्योतिबा फूले का वो सपना है जिस सपने को पूरा करने का काम साथियों नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और मुझे ये बताते हुए कि उन्होंने ये पहली बार है कि जो आयुष्मान योजना लेकर के आए हैं, ये कल्पना से परे की बातें होती हैं। और साथियों, इसके बारे में विचार भी नहीं किया गया। 55 साल देश की आज़ादी के बाद हुए हैं, परंतु इस प्रकार की, क्योंकि जब परिस्थितियां देश के अंदर ऐसी होती है तो उनके समाधान के लिए कुछ न कुछ योजनाएं जरूर बनती, परंतु आज तक उस तरफ शायद सोचा नहीं गया होगा। अगर किसी ने सोचा है तो नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है। मुझे ध्यान में है हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूं, हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने आयुष्मान चिरायु योजना को लागू किया है। और साथियों, उसका लाभ अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को एक उसका हौसला बढ़ाने का काम, उसको इस बात का विश्वास है कि मुझे अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो मुझे इलाज के लिए किसी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, यह विश्वास अगर किसी ने दिया है
तो ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और यही विश्वास ये महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आम जन को देने का काम करते थे, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथियों, मुझे ये बताते हुए गर्व भी है, जब मैं गांव के अंदर जाता हूं और गांव में जाकर के मैं ये पूछता हूं कि आयुष्मान योजना का लाभ किसने उठाया है, तो साथियों एक दो हाथ नहीं खड़ा होता। मेरे ख्याल से हर गांव के अंदर 30, 40, 50 लोगों के हाथ खड़े हो जाते हैं। हर एक बात बोलते हैं कि इसके कारण मेरा स्टंट डला है, इसके कारण मेरा ऑपरेशन हुआ है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 27 लाख ऐसे परिवार हैं जिन्होंने इस योजना का लाभ उठा करके साथियों कहीं ना कहीं अपना इलाज कराने का मुफ्त में काम किया है। ये बहुत बड़ी सुविधा आम व्यक्ति को, ये अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को सशक्त करने का काम ये हमारी सरकार ने दिया है। साथियों, इसका लाभ भी ये बाबा साहिब का ही सपना था कि समाज में समानता होनी चाहिए, समाज के अंदर गरीब और अमीर का ये खाई को खत्म होना चाहिए। परंतु हम देखते हैं लंबे समय तक इस खाई को गहरा किया गया। ये खाई 55 सालों तक गहरी हुई है। साथियों, इस खाई को कम करने का काम आदरणीय मोदी जी इन 11 वर्षों में कर रहे हैं। हम इस बात को देख रहे हैं और बहुत सारे ऐसे काम हैं। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, ये बाबा साहेब का सपना और डॉक्टर महात्मा ज्योतिबा फुले का सपना, साथियों उसको पूरे करने का काम हम निरंतर कर रहे हैं। आप हरियाणा के अंदर अगर देखेंगे, मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते थे और वो ये बात बोलते थे कि 100 गज का प्लाट तो दे दिया, परंतु ना कागज मिला ना कब्जा मिला। वो घूमते रहते थे। परंतु जब मुझे ये जिम्मेवारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी, साथियों मेरे लिए बड़े ये गर्व की बात है, मैंने सबसे पहले सोनीपत के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम किया और सभी मंत्रीगण को मैंने अलग अलग जिलों में भेजने का काम किया। और जब मैंने सोनीपत में कार्यक्रम किया तो मैंने वहीं पर जितने ऐसे लोग छूटे हुए थे उन सबको कागज भी और कब्जा भी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया। और साथियों, हमने यहाँ तक नहीं रुके, हमने उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ने का काम किया है कि उसके ऊपर मकान बना करके चाबियां देने का काम हमारी सरकार करेगी। साथियों, उसको लेकर के हम निरंतर इसमें आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमने लगभग 11 वर्षों में हरियाणा प्रदेश में 1,60,000 मकान बना करके देने का काम किया है। और अभी भी पिछले दिनों जिनकी किस्तें रुकी हुई थी, साथियों उस किस्तों को भी हमने डालने का काम अभी पिछले दिनों किया है।